बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम संभावित प्रत्याशी चुनावी रण में हाथ आजमाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय है, तो वहीं कई विधायक फिर से जनता का विश्वास पाने के लिए किए गए वादों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आपको बता दें, हालांकि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां की स्थिति जस की तस है। ऐसे में न्यूज बाइस्कोप से बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और रिसर्च विंग के अध्यक्ष आनंद माधव ने सुल्तानगंज की समस्या को साझा किया। आनंद माधव ने बताया है कि सुल्तानगंज ने आए दिन कई विधायक दिए हैं, लेकिन किसी ने सुल्तानगंज के दशा और दिशा बदलने का काम नहीं किया। धार्मिक दृष्टिकोण से भी सुल्तानगंज एक अच्छी जगह है, लेकिन टूरिज्म के लिहाज से उसे विकसित नहीं किया गया। सावन में वहां श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता है, लेकिन ना वहां होटल है, ना ही अच्छी सड़कें हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसमें अब महज कम दिन बचे हुए हैं। ऐसे में जो भी प्रत्याशी हैं, या फिर मौजूदा प्रत्याशी हों या फिर संभावित प्रत्याशी हो, तमाम लोग अपने अपने क्षेत्रों में लगे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आनंद माधव जी हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, साथ ही जो रिसर्च विंग होता है उसके भी ये चेयरमैन हैं। इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे और आपको बता दें, जो सुल्तानगंज में ये लगातार सक्रिय हैं। सुल्तानगंज में तमाम जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इनका लगातार प्रयास जारी है। आनंद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत अंशु जी। आनंद माधव जी, हम देख रहे हैं अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से आप लगातार सुल्तानगंज में डटे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के कष्ट सुन रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। क्या इस बार ताल ठोकिएगा सुल्तानगंज से? देखिए, निश्चित रूप से हम वहाँ से प्रयासरत हैं और पिछले बार भी 2020 में भी मेरा प्रयास था। कतिपय अपरिहार्य कारणों से मैं नहीं लड़ पाया, लेकिन इस बात मेरी पूरी तैयारी है और मैं उसी कवायद में लगा हुआ हूँ। लोगों से मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ चीज़ों को, वहाँ की समस्याओं को समझ रहा हूँ और उनको दूर करने का भी प्रयास जितना है वो कर रहा हूँ और निरंतर करता रहूँगा। सुल्तानगंज एक धार्मिक के अगर दृष्टिकोण से भी देखें तो बड़ा ही एक महत्वपूर्ण केंद्र है और वहाँ पर जो है वहाँ का अपना एक इतिहास है, वहाँ का एक अपना भौगोलिक क्षेत्र है। तो क्या लग रहा है, सुल्तानगंज का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या उससे वंचित रहा है अभी तक? देखिए, सुल्तानगंज की स्थिति बहुत ही बुरी है। सच्चाई ये है कि उसके विकास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ ये श्रावण मास जो पवित्र महीना है, इस महीने में ढोल दुदुम्बी बजता है, उसके बाद पूरा शांत। विकास की कोई किरण वहाँ आपको दिखाई नहीं देगी। ना वहाँ लोगों के पास पटवन की ढंग की सुविधा है, ना ही वहाँ पे सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। गलियों की तो बात ही आप मत पूछ दीजिए। अपराध भी सुल्तानगंज में बहुत ज़्यादा है और कई ऐसी छोटी बड़ी समस्याएं अगर उसको हम देखें। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुल्तानगंज को जो दर्जा मिलना चाहिए, सुल्तानगंज में जैसा आपने अभी बताया कि धार्मिक खास करके वहाँ का जो महत्व है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, लेकिन अभी वो राष्ट्रीय मानचित्र पे भी उस ढंग से नहीं आ पाया है। तो ये बहुत आवश्यक है कि कैसे सुल्तानगंज को एक पूर्ण पर्यटन के दृष्टिकोण से डेवलप किया जाए। एक अच्छा होटल नहीं मिलेगा साहब वहाँ पे, एक ठहरने की अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगी वहाँ पे। और जो स्थिति हो जाती है, खास करके आप समझ सकते हैं, जब सावन का महीना आता है तो बारिश भी होते रहती है, तो पूरा कीचड़ से सराबोर रहता है पूरा का पूरा शहर। दूसरी अगर हम पूर्वी क्षेत्र चले जाएं, सुल्तानगंज का जो प्रखंड साकुंड प्रखंड है, उस साकुंड प्रखंड की भी दुर्दशा है, क्योंकि वहाँ पटवन के लिए लोग परेशान रहते हैं। क्योंकि बहुत लोग आए और बहुत लोगों ने ये वादा किया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी ने उस तरह से ध्यान नहीं दिया। जो चानन नदी है वहाँ पे, अगर वहाँ पे चेक डैम बन जाता तो निश्चित रूप से उसकी प्रगति होती, किसानों को, लाखों किसानों को पटवन की सुविधा मिलती, लाखों की आबादी जो है उससे संतृप्त होता। लेकिन ऐसा नहीं है। कारण ये है कि खास करके वहाँ के जो प्रतिनिधि आज तक चुनकर आए हैं वो उदासीन हैं। उनको सिर्फ चुनाव जो कि जातिगत आधार पर जीतते हैं, उससे मतलब इसके अलावा कुछ नहीं। आनंद जी, आपसे अगर पूछा जाए, सुल्तानगंज के आप हैं, क्योंकि हमने आपके बारे में, मैं जानता हूँ आपको स्पेशली बहुत दिनों से जानता हूँ। आप भागलपुर के रहने वाले हैं, सुल्तानगंज में आपका ननिहाल है, पढ़े लिखे लोग हैं, आपने MBA की डिग्री हासिल की है, मीडिया घराने में काम किया है, कई ऐसे हाउस में काम किया आपने, चाहे वो टाइम्स नाउ हो, चाहे दैनिक जागरण हो, तमाम जगह पर। आप ये बताइए, अगर आपको मौका वहाँ मिलता है तो किन काम को सबसे पहले प्राथमिकता पर आप लेंगे?
देखिए वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि सुल्तानगंज जो पर्यटन का मुख्य केंद्र है उसको हम कैसे नई ऊंचाई दें, नई दिशा दें और एक ऐसे लाएं जिससे कि वो देश के मानचित्र पर पहले स्थापित हो पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में छा जाए। दूसरा है वहाँ शिक्षा की व्यवस्था, वो बहुत दयनीय है। मैं वहाँ पे अपने प्रचार के दौरान लोगों से मिलने के दौरान 160 से ज़्यादा स्कूलों में मैं गया, वहाँ मिला, वहाँ की स्थिति देखी, बहुत दयनीय स्थिति है। बच्चे हैं, आधे से ज़्यादा बच्चों के पाँव में चप्पल नहीं है और ख़ास करके सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो खाना दिया जाता है दोपहर का, उसको भी अगर आप देखेंगे तो आप साथ में बैठ के शादी के भी खा सकते हैं उनके। इसके अलावे और भी आप देखिए जो क्लास जो है, मतलब एक कक्षा में, एक क्लास में 2-2 3-3 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। कहीं शिक्षकों की कमी है, कहीं इसकी कमी है और सच्चाई ये है कि अभी तक ये बच्चे सिर्फ MDM मिड डे मील के लिए स्कूल आते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं, और किसी पढ़ाई के लिए नहीं आते क्योंकि उस ढंग की पढ़ाई उनकी हो भी नहीं पाती है। चलिए, तो आनंद माधव जी हमारे साथ थे, बात कर रहे थे। देखिए सुल्तानगंज में लगातार सक्रिय हैं, तमाम जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ के विकास को लेकर के चिंतित भी हैं और ये कहते हैं अगर हमें मौका मिलता है तो वहाँ पर हम तमाम कार्य करेंगे। सोनू के साथ अंशु चंद्र बसेस को पटना।